शायद आपको ना पता हो कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जय मुखर्जी ने 1960 में लव इन शिमला से डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ सुपरहिट हुई। प्रोड्यूसर बनने के बाद आर्थिक समस्या आई, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत साल में उन्होंने शम्मी कपूर, सुनील दत्त, शशि कपूर जैसे एक्टर को टक्कर दी। आपको बता दें कि बनना चाहते थे जय मुखर्जी रेसलर, लेकिन पिता ने दिया पॉकेट मनी डबल करने का लालच, जहां उन्होंने शम्मी कपूर, सुनील दत्त को पछाड़ा और बन गए नंबर 1 स्टार। मुंबई दिखने में रंगीन चमकदार लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई तो ये है कि यहाँ कोई भी स्टार बनता इतनी आसानी से नहीं है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक स्टार बनने के लिए। बॉलीवुड में कई ऐसे हैंडसम और स्मार्ट एक्टर हुए जो एक दो फिल्मों तक सीमित हो गए। उनकी पहली दूसरी ही फिल्म चली और फ्लॉप हुई तो प्रोडक्शन या किसी अन्य काम में लग गए। यहाँ हम आपको एक हीरो के बारे में बता रहे हैं जो है जय मुखर्जी। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और चॉकलेटी हीरो के रूप में उनकी इमेज बनी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वो कहते हैं ना कि किस्मत भी साथ देनी जरूर चाहिए। चॉकलेटी हीरो जिसे लड़कियां काफी पसंद किया करती थी, यकायक उनकी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। जय मुखर्जी ने साल 1960 में बॉलीवुड फिल्म लव इन शिमला से डेब्यू तो किया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप भी हुई थी। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस को देख के कई लोगों ने उनकी सराहना की। डीडी रंगोली के मुताबिक जय स्कूल कॉलेज के दिनों से ही खेलकूद में अव्वल थे, पढ़ने पर ज्यादा जोर नहीं था। कॉलेज के दिनों से ही वे रेसलर यानी के पहलवान बनना चाहते थे। जय मुखर्जी 6.2 फुट के थे। कुल मिलाकर उनकी कद काठी सब कुछ बहुत अच्छा था और वह खूबसूरत दिखते थे। वहीं उनके पिता शशिधर मुखर्जी अपनी फिल्म के लिए शम्मी कपूर जैसे बड़े हीरो को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे जय से उस फिल्म में काम करने के लिए कहा, लेकिन जय ने उन्हें मना कर दिया। फिर पिता ने जय को पॉकेट मनी डबल करने का लालच दिया। जय मुखर्जी ने खुशी खुशी ये काम भी कर लिया। जय मुखर्जी ने लव इन शिमला से डेब्यू किया। अपोजिट साधना थी। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन जय को सराहा गया तो उन्होंने और फिल्में की। साल 1963 में आई फिल्म वही दिल लाया हूँ सुपरहिट हुई। इसके बाद उनकी 3 फिल्में आई और तीनों के तीनों फ्लॉप हुई। लव इन टोक्यो हिट हुई। साल 1968 में उन्होंने हमसाया से बतौर प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया। ये फिल्म फ्लॉप हुई तो आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए वो। जय मुखर्जी ने फिर से हीरो के तौर पर काम करना जारी रखा, लेकिन फिल्म नहीं चल सकी। जय ने फिर लव इन बॉम्बे का प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। इसके लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख दी, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। साल 1977 में आई फिल्म छैला बाबू ने उन्होंने विलन का रोल निभाया। यह फिल्म हिट हुई। इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। इसके बाद उन्होंने 1985 में आई फिल्म इंसाफ मैं करूंगा भी विलन का रोल निभाया। फिर ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से अपनी दूरी ही बना ली और मार्च 2012 में उनका निधन हो गया। जय मुखर्जी की पर्सनैलिटी बड़ी दमदार थी। लंबी हाइट, गोरा रंग, स्लिम बॉडी, घने बाल और एक मस्ती भरा अंदाज जो उस समय के किसी एक्टर में नहीं पाया जाता था। उनकी को स्टार सायरा बानो उन्हें मैड मैन कहा करती थी। उनकी तुलना भी हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से की जाती थी। जय मुखर्जी ने भले ही कम बॉलीवुड फिल्मों में काम किया हो और उनकी फिल्मों को ज्यादा बड़ी सफलता भी ना मिली हो, मगर उनके अंदाज को हमेशा पसंद किया गया और आज भी किया जाता है। लड़कियों के बीच में उनका अलग ही क्रेज था। जय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था। वह लव इन शिमला, जिद्दी, लव इन टोक्यो, शागिर्द और पुरस्कार और इंस्पेक्टर जैसी फिल्मों में नजर भी आए। जय मुखर्जी की पर्सनैलिटी इस कदर लड़कियों पे हावी थी कि वह उन पर मर मिटती थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के दौर में जय मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे खूबसूरत एक्टर्स पहले ही अपना डेब्यू कर चुके थे। ऐसे में जय मुखर्जी के लिए इंडस्ट्री में जगह बना पाना अपने लिए आसान नहीं था, मगर उनकी शानदार पर्सनैलिटी और एक्टिविटी फिजिक का नतीजा था कि उन्हें कई सारी फिल्में ऑफर हुई थी। शायद किसी बंगाली एक्टर को इतनी फिल्में ऑफर नहीं हुई थी। शायद इसलिए उन्हें एक्टर हेडेड ऑफ हिज टाइम भी कहा जाता था। जय के पिता और फिल्म प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी जय की फिटनेस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। स्वर्गीय दिलीप कुमार ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जय मुखर्जी की पर्सनैलिटी सभी एक्टरों से बिल्कुल अलग और हटकर थी। वो बेहद ही हैंडसम लगते थे। जय मुखर्जी थैलेसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित थे।